नमस्ते। आज बात करते हैं भारत की नई डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपये की, और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है वो देश की सदियों पुरानी जनजातीय कला और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव कैसे ला सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल यही है, क्या कोई डिजिटल कोड सदियों पुरानी कला को बचा सकता है? मतलब क्या भविष्य की टेक्नोलॉजी हमारी इतनी पुरानी परंपराओं की रक्षा कर पाएगी, या फिर ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं? आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का जो केंद्र है वो है भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था, जो देखने में तो बहुत वाइब्रेंट और समृद्ध लगती है, लेकिन असल में कई ऐसी चुनौतियों का सामना कर रही है जो हमें दिखाई नहीं देती। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8.6%। भारत की कुल आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जनजातीय समुदायों का है। ये एक बहुत बड़ा समुदाय है और उनकी जो संस्कृति और अर्थव्यवस्था है वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो ये अर्थव्यवस्था चलती कैसे है? ये टिकी है लघु वनोपज, मतलब जंगलों से मिलने वाली चीजों पर, हाथ से बनी खूबसूरत कलाकृतियों पर और पारंपरिक कलाओं पर। ये सिर्फ कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन इस समृद्ध अर्थव्यवस्था के रास्ते में कई रुकावटें हैं। ये एक ऐसे जाल में फंसी हुई है जो कलाकारों और उत्पादकों को उनका सही हक मिलने ही नहीं देता। तो असल में दिक्कतें हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो है बिचौलिए, जो कारीगरों की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खुद रख लेते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है फॉर्मल बैंकिंग सर्विस की कमी, जिससे पैसों का लेन देन बहुत मुश्किल और असुरक्षित हो जाता है। कैश पेमेंट में देरी होती है, कोई हिसाब किताब साफ नहीं होता, और तो और दुनिया भर के बाजारों में ये साबित करना भी एक बड़ी चुनौती है कि जो आर्ट है ये असली है भी या नहीं। अब इन सभी गहरी समस्याओं के समाधान के तौर पर एक नई टेक्नोलॉजी सामने आती है, और वो है ब्लॉकचेन। इसको एक डिजिटल ढाल की तरह समझिए जो इस पूरी अर्थव्यवस्था की रक्षा कर सकती है। अच्छा, तो ये ब्लॉकचेन है क्या? इसे एक ऐसी जादुई डिजिटल डायरी समझिए जिसमें जो कुछ भी एक बार लिख दिया गया उसे ना तो कोई बदल सकता है और ना ही कोई मिटा सकता है। हर लेन देन सबके सामने होता है, जिससे ये सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी और बहुत ज्यादा सुरक्षित बन जाता है। और इसी कमाल की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है डिजिटल रुपया या ई-रुपये। ये रिजर्व बैंक की तरफ से जारी की गई भारत की अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है। तो मतलब ये कोई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि सरकार के सपोर्ट वाली एक सेफ डिजिटल मुद्रा है। चलिए अब देखते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी उन समस्याओं को कैसे हल करती है जिनकी हमने अभी बात की, और इससे कौन-कौन से नए मौके पैदा होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो आता है वो है बिचौलियों का सिस्टम से बाहर हो जाना। पुराने सिस्टम में क्या होता था? कारीगर की कमाई का बड़ा हिस्सा बिचौलिया ले जाता था, लेकिन इस नए सिस्टम में पैसा सीधा खरीदार से कारीगर के डिजिटल वॉलेट में जाता है। इसी को कहते हैं डिसइंटरमीडिएशन, मतलब बिचौलियों का खेल खत्म। इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है। हर प्रोडक्ट पे, चाहे वो शहद की बोतल हो या कोई हैंडीक्राफ्ट, उस पर एक यूनिक क्यूआर कोड लगाया जाता है। अब जैसे ही कोई खरीदार उसे स्कैन करेगा, उसे प्रोडक्ट की सारी जानकारी मिल जाएगी, और जैसे ही प्रोडक्ट की डिलीवरी कंफर्म होती है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही डिजिटल रुपए को सीधा कारीगर के डिजिटल वॉलेट में भेज देता है। सिंपल। लेकिन फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं हैं। इस टेक्नोलॉजी से हम हर प्रोडक्ट को उसके सोर्स तक ट्रैक कर सकते हैं, जिससे नकली सामान का डर ही खत्म हो जाता है। सरकारी मदद यानी सब्सिडी अब बिना किसी गड़बड़ी के सीधे सही इंसान तक पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात, हर डिजिटल लेन देन कारीगरों की एक तरह की वित्तीय पहचान बनाता है, जिससे उन्हें आगे चलकर अपना काम बढ़ाने के लिए आसानी से लोन भी मिल सकता है। अब ये सब सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। इस बड़े बदलाव को हकीकत बनाने के लिए कुछ बड़ी चुनौतियों से पार पाना होगा। हाँ बिल्कुल, दो बड़ी चुनौतियां तो हैं ही। पहली तो है डिजिटल लिटरेसी, मतलब लोगों को यह समझाना, उन्हें सिखाना कि डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कैसे करना है। और दूसरी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूर दराज के गांव में भरोसेमंद बिजली और इंटरनेट पहुंचाना। वैसे सरकार वन धन विकास केंद्रों जैसे प्रोग्राम्स के जरिए इन समुदायों को ट्रेनिंग और जरूरी सामान देकर इन मुश्किलों से निपटने में मदद कर रही है। तो कुल मिलाकर ये पहल सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है जो भारत के अतीत को उसके भविष्य के साथ जोड़ता है। ये लाइन इस पूरी कहानी का सार है ना?
एक तरफ भारत की सदियों पुरानी शानदार जनजातीय कला है और दूसरी तरफ ब्लॉकचेन जैसी एकदम नई टेक्नोलॉजी। डिजिटल रुपया इन दोनों के बीच एक पुल की तरह काम कर रहा है। और इस पूरी क्रांति के केंद्र में जो सोच है वो है अंत्योदय का महान सिद्धांत, यानी विकास की दौड़ में जो सबसे पीछे रह गया है उसका उत्थान करना। ये तकनीक सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये सामाजिक न्याय और बराबरी लाने का एक जबरदस्त जरिया है। तो सबसे अहम सवाल यही बचता है, क्या ब्लॉकचेन और डिजिटल रुपया वाकई में समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक न्याय और समृद्धि पहुंचा पाएंगे? देखिए, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है जिनकी हमने बात की। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।